डॉक्टर एक शख्स का इलाज करता है, लेकिन एक एक्टर पूरे समाज का इलाज करता है। ऐसे चोचली डायलॉग बाजी के साथ घर से निकलने वाले इस अभिनेता ने अपनी अभिनय जीवन की शुरुआत एक ऐसी फिल्म से की थी जहां पर उनकी कैरेक्टर का कोई नाम नहीं था, पर आज भारत के तमाम OTT दर्शक उन्हें उनके खुद के नाम से ज्यादा उनके कैरेक्टर के नाम से पहचानते हैं। ये है हमारे कलीम भैया उर्फ किंग ऑफ मिर्जापुर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इस स्टूडेंट पर बॉलीवुड इंडस्ट्री की नजर काफी देर बाद पड़ी। 12 साल का लंबा स्ट्रगलिंग पीरियड, हर दूसरे दिन काम ना मिलने के डर से जीने वाले इस सलीके अभिनेता को पहला रिकॉग्निशन गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक छोटा सा किरदार सुल्तान से मिला, और आज वो इतने डिमांडिंग बन गए हैं कि उनके खुद के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता। तो चलिए वर्सेटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी उर्फ आप सभी के दिलो दिमाग पर राज करने वाले किंग ऑफ मिर्जापुर के कलीम भैया उर्फ सेक्रेड गेम्स के गुरुजी, उनके पर्सनल लाइफ को थोड़ा नजदीक से जानते हैं। रोशनी डालते हैं उन मुद्दों पर जो अभी तक त्रिपाठी जी के फैंस को ना पता हो। तो मिर्जापुर के दीवानों, वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। हाँ, पता है आप बहुत एक्साइटेड हैं कलीम भैया के बारे में जानने के लिए, पर उसके पहले बस एक छोटी सी गुजारिश, नीचे दी हुई रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल के आइकन को दबा दे। सेलिब्रिटी के जीवन से जुड़ी ऐसे ही सीक्रेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। नंबर 1, पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जहां बिजली बस 2 साल पहले आई है, पक्की सड़क बन रही है और कुछ गिने चुने घरों में ही टीवी मौजूद है। ऐसी माहौल में पले बड़े पंकज जी को एक सिनेमा हॉल कैसा होता है वो भी 17-18 साल की उम्र में पता चला। पंकज जी के माँ बाप ने भी उनके कुछ गिने चुने ही फिल्म को देखा है और अभी तक उन्हें अपने बेटे की बढ़ती फैन फॉलोइंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। नंबर 2, त्रिपाठी जी ने जब ये ठान लिया था कि उन्हें एक्टर ही बनना है और इस क्राफ्ट को सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना है, तब उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। पर जिस दिन वो घर छोड़े और जिस दिन NSD में एडमिशन लिए, इन दोनों समय के बीच 6 साल का गैप था। इंटरव्यू में जब इसका कारण पूछा गया तब वो बताते हैं कि NSD में एडमिशन के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी था, पर उन्होंने 12th के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, इसलिए दोबारा से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, जिसमें 3 साल बीत गए। फिर 3 बार NSD से रिजेक्ट हुए, ऐसे उनका 6 साल लग गया था। नंबर 3, बढ़ती उम्र के साथ त्रिपाठी जी को जब बड़े पर्दे का चस्का लगा तब उन्होंने इसके लिए मार भी खाई। जी हाँ, उनके जुबानी से ही पता लगता है कि जब उनके गांव में टेंट लगाकर संजय दत्त की फिल्म नाम दिखाया जा रहा था तो ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां अचानक पुलिस आ गई और 2 डंडे उनके ऊपर भी पड़े। ऐसे और एक बार भी हुआ था जब संजय दत्त की ही फिल्म सड़क रिलीज हुई। उस वक्त वो शो हाउसफुल चल रही थी, पर पंकज जी को किसी भी हालत में फिल्म देखनी थी, इसलिए उन्होंने लाइन तोड़कर ब्लैक में टिकट लेने की कोशिश करी और फिर से उन्हें मार खानी पड़ी। पर ऐसे बॉलीवुड प्रेमी तो आपको ढेरों मिलेंगे। हमारे बताने का मेन रीजन ये है कि पंकज जी को ये दोनों ही किस्से संजय दत्त को आमने सामने बताने का मौका मिला था, जब वे दोनों अग्निपथ की शूटिंग कर रहे थे। नंबर 4, मुंबई आने के बाद 8-9 साल लगे पंकज जी को किसी भी फिल्म स्टूडियो में घुसने के लिए। ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ घुसने की बात कही है, ऑडिशन देने की बात नहीं। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं, शुरुआती दिनों में स्टूडियो के बाहर से ही उन्हें लौटा दिया जाता था। सभी स्टूडियो के बाहर 100-150 अभिनेता लाइन लगाते थे और उनमें से एक वो भी थे, और ज्यादातर दिन गेटकीपर को ही अपने फोटो सबमिट करके उन्हें लौट जाना पड़ता था। नंबर 5, जैसे कि हमने कहा, गैंग्स ऑफ वासेपुर ही वो फिल्म है जिसके बाद पंकज त्रिपाठी के ऊपर लाइमलाइट की थोड़ी सी रोशनी पड़ी, पर ये फिल्म उन्हें यूं ही नहीं मिला था और रोल मिलने के बाद भी पंकज इसमें काम करने के लिए दुविधा में थे। हुआ ये था कि सुल्तान के रोल के लिए पंकज जी को 8 घंटे तक ऑडिशन देना पड़ा। मुकेश छाबड़ा ने सुल्तान के सारे सीन पंकज से ऑडिशन करवाए थे, उसके बाद ही उन्हें कंफर्म किया गया, पर शूटिंग में आने जाने की परेशानी के चलते पंकज ये फिल्म छोड़ने वाले थे। असल में गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत ही लो बजट फिल्म थी और फिल्म के प्रोड्यूसर ने उन्हें ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए कहा था। उस वक्त त्रिपाठी साहब किसी सीरियल में भी काम कर रहे थे, तो सफर करना मुश्किल है ये सोचकर वो ना ही करने वाले थे। उसी वक्त मुकेश छाबड़ा जी ने उन्हें 3 बार फ्लाइट और बाकी समय ट्रेन में आने का ऑफर दिया। नंबर 6, कलीम भैया गुरुजी सुल्तान जैसे किरदार निभाने वाले बॉलीवुड के वन ऑफ द फाइन एक्टर आपके पेट में गुटरगु पैदा करने वाले सीन में भी एक्ट करना चाहते हैं। उन्हें धमाल जैसी बड़े लेवल की कमर्शियल फिल्म में बहुत इंटरेस्ट है। एक इंटरव्यू के मुताबिक अगर ऐसा कोई रोल उन्हें ऑफर किया जाए तो वो खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पैसे कमाने हैं और उनके हिसाब से ऐसी फिल्में बननी भी चाहिए। नंबर 7,
कलाकारी के मैदान में खूब छक्के मारने के बाद पंकज जी राजनीति के मैदान में भी उतरना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मौका मिलने पर वो जनता के सामने आकर नेतृत्व भी देंगी। उनके हिसाब से वो एक जागरूक नागरिक है, जिन्हें अपने देश के बारे में, समाज में चल रहे मुद्दों के बारे में, राजनीति के बारे में लगभग सभी जानकारी रहती है और वो मानते हैं कि एक आर्टिस्ट होने के नाते ये पता होना जरूरी भी है। बस अब देखना है कि कब पंकज सर पर्दों के अलावा रियल लाइफ में गद्दी संभालते हुए नजर आते हैं। नंबर 8, उनके फैंस की बात करें तो अक्सर त्रिपाठी जी के पास ऐसे फैंस आते हैं जिन्हें उनका नाम तक नहीं पता रहता, पर ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं। लेकिन नाम ना पता होने के कारण त्रिपाठी जी जब पूछते हैं क्यों फोटो खींच रहे हो जब नाम ही नहीं पता, तब उनका जवाब आता है, हमें आपकी एक्टिंग पसंद है ना, आपके नाम से क्या लेना देना, हमारे लिए तो आप सुल्तान हो, पंडित हो, रुद्र हो, कलीन भैया हो। ऐसे जवाब सुनते ही त्रिपाठी जी खुश हो जाते हैं, ये देखकर कि बिना मार्केटिंग किए भी कैसे वो फैंस के दिलों में बस गए। नंबर 9, पर्दे पर कलीन भैया के कट्टे तमांचों का खेल देखकर आप शायद ही मन उन्हें जेल के सलाखों के पीछे देखना चाहते होंगे। खैर वो तो स्क्रिप्ट राइटर तय करेगा, पर बात करें असली जिंदगी की तो त्रिपाठी साहब ने उस चौखट पर भी अपना कदम रख लिया है। जी हाँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव होने के कारण एक आंदोलन के तहत उन्हें 7 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था, पर उस पीरियड को भी त्रिपाठी जी ने बड़े ही अनोखे स्टाइल में इस्तेमाल किए हैं। उनकी जुबानी से जेल में रहते हुए ही पंकज जी को किताबों से प्यार हुआ। नंबर 10, एक्टर बनने के पहले की दौर की बात करें तो पंकज जी की झोली कितनी रंगीन घटनाओं से या यूं कहे एक्सपीरियंस से भरा हुआ है, उसका अंदाजा तो लग ही गया होगा। जूते बेचने से लेकर खेतीबाड़ी का काम, साथ ही पटना के 5 स्टार होटल में शेफ का काम भी। वहाँ उन्हें ट्रेनिंग के दौरान 30 से 40 किलो प्याज काटना, आलू छीलना, उबले हुए अंडे तोड़ना, ऐसे ही चीजों से सालों तक दो चार होना पड़ा था। तो दोस्तों, मिर्जापुर 2 में कलीन भैया की अतरंगी कलाकारी देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वेल एक सीक्रेट बता दूं, 23 अक्टूबर के लिए मैंने तो ऑफिस भी छुट्टी लेकर रखी है। अब 2020 में फिल्में तो ज्यादा नहीं देख पाए, लेकिन ऐसी अमेजिंग वेब सीरीज तो पॉपकॉर्न और कोला के साथ देख ही सकते हैं। रही बात पंकज त्रिपाठी के लाइफ से जुड़ी इन सीक्रेट्स की, तो उम्मीद है ये सभी बातें आपके लिए नए थे। तो इस वीडियो को दीजिए लाइक और शेयर बटन का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।